सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है कि तू माँ बनने वाली है, लेकिन तेरे ससुराल वालों के चेहरों पर मैंने वो खुशी नहीं देखी जो होनी चाहिए थी। नहीं दी, सब बहुत खुश है। मैं आपको सलाह नहीं दूंगी कि आपकी वाइफ एबॉर्शन करवाए। क्या क्या समझ के रखा है तूने? हम कोई उठाई गिरे हैं जिसे चाहा चाहा जैसे चाहा हमारी इज्जत उछाल के रख दी? अरे इतनी तकलीफ थी तो शादी क्यों की तूने? रहती ना उसी के साथ जाके जिसका पाप छी। हमारे दादा ना आए गए दिन चैरिटी करते रहते हैं, और वैसे भी उनका दिल बहुत बड़ा है, तो वो आपको इस पाप को पालने के लिए डेफिनेटली पैसे दे देंगे। गलती मैंने की है, सुधारूंगी भी मैं ही। नहीं चाहिए मुझे मेरे गिरीश के लिए इतनी चरित्रहीन पत्नी। तुझे आजादी चाहिए थी ना, तो जा, आजाद करती हूँ तुझे इस शादी से मैं, और तोड़ती हूँ हर रिश्ता इस घर से तेरा मैं। जा निकल जा इस घर से। नहीं पिशीमा, प्लीज पिशीमा, आप कुछ नहीं बोलेंगी। अब क्या बोल रही है पिशीमा? आप सब कुछ सुन रही है बोली? क्यों? तुझे नहीं पता इस लड़की ने क्या क्या गुल खिलाया इस घर के अंदर? तुम मत आ बीच में। मैंने सब सुन लिया पिशीमा। और बहुत ही आप ये सब कुछ क्यों कर रही है? तुम कमरे में जाओ तारा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। नहीं बहुती, आप सब संभालेंगे, सब संभालेंगे, यही बोलकर मुझे ऐसे भेजा था ना आपने। और मैं भी स्वार्थी होकर कोलकाता चली गई। लेकिन बहुती, अब बात आपकी शादी टूटने की आ गई है, जो मैं कभी नहीं होने दे सकती, कभी भी नहीं। तारा तू कुछ नहीं बोलेगी, कुछ भी नहीं, तुझे मेरी कसम है। नहीं बाबी, आज सारी कस्में, सारे वादे टूट जाने दो। अगर मैं अभी भी चुप रही ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी बोधी। ये सारे लोग आपको शक की नजरों से देख रहे हैं। हर कोई आप पे इल्जाम लगा रहा है। शिफानी बोधी क्या क्या नहीं बोल रही है आपको, और सब कुछ सुनी जा रही है। आपका कोई कसूर ही नहीं है, सारी गलती मैंने की है। छोड़ दीजिए वो। माँ, मैं बनने वाली हूँ। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। आजी माँ बोली सिर्फ मेरे को बदनामी से बचाने के लिए सब कुछ कर रही है। आई एम रियली सॉरी बोधी, मैं आपका प्रॉमिस तोड़ रही हूँ। वरना सब लोग दादा के साथ आपका रिश्ता तोड़ देंगे, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। उसे बचाने के लिए कह रही ना ये सब? नहीं खुशी माँ, यही सच है। बाबूजी की चुप्पी की वजह भी यही है।
मैं आप सब लोगों को सच बताती हूँ। तारा, तारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हो गया? मैडम, आपके प्रेगनेंसी टेस्ट की तैयारी हो चुकी है, आइए। तारा, पेशेंट का नाम? मिसेस आशिमा रॉय चौधरी। मोदी, आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तारा, तारा रोने से कुछ नहीं होगा। गलती तो तुमसे हो गई है, वो भी बहुत बड़ी गलती। लेकिन यहाँ अपनी पहचान बता के इस गलती की सजा तुम उनको और पूरे परिवार को नहीं दे सकती तारा। मैं शादीशुदा हूँ। मेरे माँ बनने पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन अगर किसी को तुम्हारे कुंवारे माँ बनने की खबर भी हो गई तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि क्या हो सकता है तारा। मोदी, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, वही तुम्हारा प्रायश्चित है तारा। मैं डॉक्टर के पास गई थी अबॉर्शन करवाने, लेकिन डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर बोधी को मना कर दिया। मैं तो खुद इस बच्चे से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन बाउदी ने सब करने के लिए मुझे मना कर दिया। कहा कि इससे मेरी जान को खतरा हो सकता है, और मुझे कोलकाता के बड़े डॉक्टर के पास भेज दिया। मैंने इतना बड़ा पाप किया, मेरी बहू मुझे मरने नहीं देना चाहती थी। पर इस बच्चे का बाप है कौन? अभिजीत। वो जो बच्चों को यहाँ पढ़ाने आते हैं, मेरे कॉलेज में प्रोफेसर है। और मैंने उनसे कहा था यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाने के लिए, ताकि वो आप सब लोगों का दिल जीत सके। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और वो बहुत अच्छा लड़का है। तू हट आशिमा, इसको जान से मार दूंगी आज। तू हट, और मैं इस लड़की को जान से मार दूंगी। कहीं का नहीं छोड़ा इसने, हमें सब खत्म कर दिया। यही दिन दिखाने के लिए इन बच्चों को मैंने पाल पोस के बड़ा किया कि
बड़े होकर मेरे मुंह पे काले खोले। शर्म आती है मुझे तुझ पर तारा, शर्म आती है। आशिमा बहन, उसकी हालत बहुत नाजुक है। होने दे आशिमा, होने दे। नहीं पालना हमें इसका। तू भी कम दोषी नहीं है। तूने ये बात छुपा के ना बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी इस दोष। तुझे हमसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी आशिमा। बहुत गलत किया तूने मेरे साथ में, बहुत गलत किया है। पिशिमा, आप इसे क्यों दोषी ठहरा रही? आज इसने जो कुछ भी किया इस परिवार के लिए किया, परिवार की इज्जत को बचाने के लिए किया। अगर आज कोई गलत है या कोई दोषी है तो केवल तारा दोषी है। आशिमा ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। हाँ, मेरा ही कसूर है। बोधी की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। बाकी को तो पता भी नहीं था मेरे और अभिजीत के बारे में। वो बहुत अच्छा लड़का है। कृष्णा, प्लीज एक बार मिलके तो देखिए, प्लीज। हमें कृष्ण से बहुत प्यार। मुंह बंद कर अपना। एक शब्द नहीं सुनना मुझे तेरे मुंह से उस लड़के के बारे में। खबरदार जो उसका नाम लिया तो जबान खींच के रख दूंगी तेरी। अब जो फैसला होगा वो मैं लूंगी। देखता हूं कौन रुकता है मुझे। इसके कमरे में लेके जा। आशिमा को लेके जा यहां से। What are you saying? और अगर लड़की का नाम सुनोगे ना तो होश और उड़ जाएंगे। वो जो बच्चों का मास्टर है ना अभिजीत, उसी ने कॉलेज में थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते तुम्हारी बहन को प्यार का प्रैक्टिकल दे दिया। और अब नतीजा 9 महीने बाद देख लेना। Damn it, तारा, कितनी मजाल कैसे? वो 2 कौड़ी का प्रोफेसर शिबानी, अगर मैं वहां होता ना मैं उसकी जान ले लेता। और उससे क्या हो जाता? जो कांड करना था दोनों कर चुके हैं। ये तो अच्छा हुआ आशिमा ने हॉस्पिटल में बात छुपा ली और हम बदनामी से बच गए। वो सब तो ठीक है शिबानी, मगर ये सब उस आशिमा के थ्रू हुआ है और वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अब तो वो बाकी घर वालों की नजरों में और भी चढ़ गई होगी। विक्रम, वो ऑलरेडी चढ़ चुकी है। तुम्हें पता है आज पहली बार गिरीश दाता ने आशिमा का साइड लेके पिशिमा को 2 बातें सुना दी। विक्रम, मुझे तो लगता है कि गिरीश दाता पर आशिमा का जादू चल चुका है। हम बता रहे अम्मा। तो गर्म कर देती ना तो ज्यादा अच्छा। अरे लल्ला, ये छुच्छे भात काहे खा रहे हो? ये दाल पड़ी है और हमरा लल्ला छुच्छे खा रहा है। अब लो, अब खाओ। अम्मा, ये खाना ठंडा करवाना है का? ये काहे कपार पे खड़ा होकर के पंखा झेलाई जा रही है? इनको नजर नहीं आ रहा है कि पीछे पंखा चल रहा है? पगला गई है? खाओ हुआ लल्ला, हम भी तो तुम्हारे बाबूजी के लिए पंखा झलते हैं कि नहीं? टुकुर टुकुर ताके जा रही है हमको। पहले कौन जवान लौंडा नहीं देखी हो का तुम? क्या हो गया? हाँ, अपने आदमी को देख रही है, कोनो दूसरे आदमी को थोड़ी ना देख रही है। तुम भी जब देखो तब बड़बड़ाते रहते हो उस पर। हरज का है? ए बबुरिया, देखो देखो और देखो। वो जी, गांव में ना सारी औरतें अपने आदमी को ऐसे ही देखती हैं खाना खिलाते समय। अच्छा, गांव का बड़ा याद आ रहा है ना तुमको? ऐसा करो झुमकी कि तुम अपना टिकट कटवाओ, ट्रेन पकड़ो और यहाँ से कल्टी हो, लोग तुमको बता रहे। ए लल्ला, काहे बड़बड़ाते रहते हो? हाँ काहे? तुम चुपचाप खाना खाओ, खाने पे ध्यान ही नहीं है। ए लल्ला, ये काहे डिबिया में? अम्मा, हाँ, ये डिबिया में हमारा किस्मत है अम्मा। जानते हो,
एक से बढ़कर एक लल्लन टॉप फोटो खिंचवाएं हम, ऐसी के अंदर है। बस धुलने तक की देरी है, फिर इसको मुंबई भेजेंगे। वहां के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सारे के सारे हमारे दरवाजे पर आकर के हमको नहीं ले गए तो कहना। ले जाएंगे, काहे नहीं ले जाएंगे, हमरा लल्ला है ही लाखों में एक बार ये रील धुलने तक का देरी है अम्मा, एकदम चकाचक फोटो निकल करके आएगा। रील रखे थे यहाँ, कहाँ चला गया? यहीं तो धरे थे। अम्मा यहाँ रील रखे थे, कहाँ है? तो ये हमसे बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत खुशबू वाले साबुन से धो रहे हैं इनका रील। सत्यानाशी। अम्मा, अम्मा, हाँ लल्ला ये क्या है? ये अकल की दुश्मन हमारा किस्मत धो दी। देखो ये क्या कर दी, रील धो दी। काकी, आप ही ने तो कहा था कि रील धोने से आपका किस्मत चमक जाएगा। हमारा फूटा किस्मत। अम्मा कहाँ से पकड़ के ले आया इस बैलिया को? ये तो मेरा देहात नहीं है जो धोने को बोले तो हाथ में लिए लोटा और चल दिए खेत को। फोटो धुलवाने का मतलब होता है कि दुकानदार के पास जाके, फोटो वाले के पास, ये देख कहाँ किसके सामने अपना माथा फोड़ रहे हैं हम। आए तुमको समझ में आएगा? ये तो आई है इस घर में सारा खौरा खरपट करने को। कहाँ है इतना गुस्सा कर रहे हैं जी? लाइए इसे सुखा देते हैं, ठीक हो जाएगा। हम बता रहे अम्मा, समझा लो इसको, हमारा कोहनी उन्हें उड़ जाएगा, हाथ उड़ जाएगा। ए मुन्ना, अरे गुस्सा मत करो। अरे शहर में रहते रहते धीरे धीरे सीख जाएगी बेचारी, भोली है। भोली है ना, सीख जाएगी। ऐसा करो अम्मा, इसको गोदी में बैठा लो और सिखा लो, दिखा लो जितना लाड दिखाना है। हिस्सा तुमसे हिस्सा धोने को। ए लल्ला उठाओ प्लीज, फोन उठाओ प्लीज प्लीज। कॉलेज में फोन करती हूँ। हेलो हेलो, वहाँ प्रोफेसर अभिजीत आए हैं क्या? नहीं कुछ ओके, मैसेज करती हूँ। प्लीज एक बार बात करो। मना किया था ना, मना किया था ना उस लड़की को फोन करने के लिए। समझ में नहीं आता है, उस लड़की की हमारी कोई बराबरी नहीं तारा, समझ में नहीं आती एक बात। ऐसा मत कहिए पिशिमा, उससे एक बार मिलिए आप, वो बहुत अच्छा लड़का है पिशिमा। अच्छा लड़का है तारा, तभी उसकी अच्छाई तेरे पेट में पल रही है। खबरदार जो उस लड़के से आगे से मिली, और जहां तक उस बच्चे की बात है वो तुझे गिराना। नहीं पिशिमा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं प्यार करती हूँ पिशिमा, अभिजीत से प्यार करती हूँ। उससे एक बार मिलके तो देखे पिशिमा। अरे हम तो क्या, तू भी उस लड़के से कभी नहीं मिलेगी। तक तेरा अबॉर्शन नहीं होगा, तब तक तू इस कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं निकलेगा। तेरी तंगड़ी तोड़ के रख दूंगी। तारा को कोई भी सजा देने से पहले एक बार उस बच्चे के बारे में जरूर सोचिएगा, जो बिल्कुल निर्दोष। जिस लड़के ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, तो उसी लड़के के साथ तारा का रिश्ता जोड़ने की बात कर रहा है। तारा का रिश्ता उस लड़के के साथ
कभी नहीं होगा। लेकिन पिशिमा, तारा अभिजीत से बहुत प्यार करती है। मानती हूँ बहू, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया इस घर की इज्जत बचाई, मगर एक सच्चाई और, इतनी बड़ी बात छुपा के तुमने हमसे बहुत बड़ा धोखा किया है। उस बात के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी।